बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया और इस एलामिया के बाद तकरीबन तमाम ही तज्ज़ियाकार, तमाम ही पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए गेम ओवर हो चुकी है और इमरान खान के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर सियासत में वापसी या फिर मेन स्ट्रीम या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी भी सूरत वापसी नामुमकिन है और अब घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने जा रही है और आइंदा 2 हफ्तों के अंदर शहरी इक़्तिदार में एक बड़ी हलचल जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये बड़ी हलचल किस तर्ज की होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौजूद जज हैं, जो आइन और कानून के साथ हैं, वो जज अब किस तरह से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं और किस तरह से जो 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला था अब वो फ़ैसला बहुत पीछे रहेगा और अब ना सिर्फ सज़ाएं बल्कि बहुत मामलात आगे बढ़ेंगे। और जुलाई की डेट ये भी ज़हन में रखें कि इस वक्त इम्कानात जो पैदा हो चुके हैं उनमें जुलाई के अंदर एक मरतबा फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ये सारी की सारी अपडेट्स जो हैं ये मैंने आपके सामने रखनी है और इस वक्त जो ओवरऑल मंजरनामा बन चुका है और कुछ जो पॉलिटिकल इस वक्त जो एक आप कह लें कि आपके मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग चल रही है और ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ से तो किसी को इत्तफाक तकरीबन सब लोग ही इत्तफाक करेंगे और इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं चल रही और जिस पैमाने पर चल रही है वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल जो है उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। मैं ये सारी खबरें इसलिए आपके सामने रखता हूँ, कल जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आपको याद होगी। जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना आइन, ना कानून, ना कोई और सियासी जमात, सब इस वक्त ज़ीरो है, सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। यानी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो जरदारी साहब ने कही। अब जरदारी साहब जो है ना वो बिल्कुल मंजरनामे में उसी तरह से फिट हो रहे हैं जैसे नॉर्मली लोगों को फिट किया जाता है और बिलावल के लिए जिस तरह से राह बनाई जा रही है वो भी आपके सामने है। अब लाहौर में चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से एक डिबेट थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने शिरकत की और कहा कि पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। मईशत की बेहतरी हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए तजावीज़ ताजरों के सामने रखते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएँ तो वो कर्ज़ और सरमायाकारी की ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ $1 लगाकर $5 ले जाता है तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म से भी कहा था कि एक दिन आपको भी जाना है और मुझे भी, हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन आओ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करें। तो इस तरह की बातें जब नॉर्मली होती हैं और कोई सियासतदान कर रहा होता है और वो इकॉनमी के ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी असल मुआशी मनसूबा जो है वो भी मेरे पास है, ये भी आप ज़रा समझ जाएँ कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है और इसमें निशानियाँ हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए खेल और सयाहत और जहांगीर तरीन ग्रुप के रूए रमा ओन चौधरी जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन की नई जमात जो है उसका नाम भी बता दिया है। ओन चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल कर लिया गया है और हमारी नई जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुम्मे के रोज़ मुतवक्के है जिसमें वो इस जमात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। बहुत से लोग जो हैं बहुत बड़े नाम खातिर ख्वाह बड़ी कामयाबियाँ तो नहीं मिल पा रही, लेकिन बहुत से नाम जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जैसे तैसे फिक्स किए जा रहे हैं और जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो डाले जा रहे हैं। आप देखें कि इसमें मुतअद्दिद अरकान असम्बली और अहम सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औक़ाफ़ और मज़हबी उमूर रफ़ाक़त अली गिलानी, चिश्तिया से साबिक MPA मुमताज़ मेहरवी और साहिवाल से साबिक MPA मेहर इरशाद जो हैं इन्होंने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा ननकाना साहब से मियाँ उस्मान अशरफ और मियाँ वाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी जो हैं वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं। अच्छा, मुलाकात जो हुई है यहाँ पर जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह में, इसमें अब्दुल अलीम खान, इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक कबान, अजमल चीमा भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन अभी नाअहल हैं तो उन्हें पैट्रन इन चीफ बनाए जाने का इम्कान है और उनकी नाअहली ख़त्म होने का भी इम्कान है क्योंकि ऐसी जो नाअहलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ अब दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों की नाअहली ख़त्म भी हो जानी है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन हो जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वो फिरदौस आशिक कबान साहिबा से बेहतर कौन कर सकता है और इसी तरह से ओहदे जो हैं वो बांटे जाएंगे और इसके अंदर जो अलीम
खान साहब हैं वो इसके सदर या इस तरह का कोई एक टॉप नॉच किस्म का जो ओहदा है वो उन्हें भी दिया जा सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि ज़ाहिर बात है एक बड़े सीनियर सियासतदान है, और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया जब वो इमरान खान साहब से जमान पार्क में मिले। और वो जो तस्वीर है उस तस्वीर को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब से अपने ड्राइंग रूम में नहीं मिले, बल्कि वो एक छोटा सा कमरा है जमान पार्क में जहाँ वो नीला बैकग्राउंड है, पीछे झंडा लगा हुआ है पीटीआई का और पाकिस्तान का, और खान साहब वहाँ से कौम से खिताब करते हैं। तो उस कमरे में खान साहब क्यों मिले हैं? उसकी एक वजह वैसे ये भी है कि इससे पहले जब लोग गए, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, खान साहब को लगता है कि उनका जो ड्राइंग रूम है वो बग्ड है, वहाँ पर जो बातें हैं वो सेफ़ नहीं है। इसलिए एक मरतबा साफ़ियों से जब मिले तो खान साहब ने कहा ज़रा लॉन में बैठते हैं, यहाँ पर ज़रा खुली हवा में तो कोई डिवाइस नहीं होगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होनी थी जो बिल्कुल 1-on-1 और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान के लेवल तक की थी। तो ज़ाहिर बात है कि ये मुलाकात भी आम थी। और इस सब के अंदर वाइस चेयरमैन साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने कल कहा था कि मैं इमरान खान से मुलाकात करके मुफस्सल मीडिया से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बड़ा इनका बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। ज़ाहिर बात है डट गए हैं, खान साहब ने भी इनकी तारीफ़ की है, लेकिन इस सब के अंदर ये मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बग़ैर रवाना हुए हैं, और वापसी पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू जो है उससे गुरेज़ किया। यानी आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं, एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ कुकिंग, कुछ ना कुछ पक रहा है। और ज़ाहिर बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट आना गवर्नमेंट की तरफ से कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं किसी भी तरह की फ़ौजी तनसीबात पर हमले या उनके लिए लोगों को उकसाने के अमल के अंदर। तो ये चीज़ भी ज़रा ज़हन नशीन कीजिएगा कि कुरैशी साहब जो हैं उन्हें क्लीन चिट भी दी जा रही है, ऑल्दो कुरैशी साहब डटे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह का सलूशन भी बनाने की कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को कहा जाए कि जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेनज़ीर भी तो पार्टी अमीन फ़हीम के हवाले करके चली गई थी, नवाज़ शरीफ ने भी तो पार्टी हवाले कर दी थी, तो आप जो हैं आप भी पार्टी जो है वो हवाले कर दें, और आप भी एक कुछ अरसे के लिए, थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो पीछे की तरफ आएँ, और आप ज़रा पीछे जाएँ, फिर आ जाइएगा जब हालात ठीक हुए। बाकी सब भी तो आगे थे, सियासतदान को माइनस नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि किसी इस तरह की सेटलमेंट पर भी खान साहब को आमादा किया जाए। अब ये सारी की सारी बातें अपनी जगह, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ इस वक्त आपके सामने है कि किस तरह का मंजरनामा है। लेकिन यहाँ पर 2-3 और चीज़ें भी हैं। मैंने जिस तरह से अपने इब्तदाइये में बताया, अब ज़रा मैं उस पर आ जाता हूँ। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, और 14 मई को जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत, और फिर वो रिव्यू ऑफ जजमेंट, और फिर पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आया, और अब 3 रुकनी बेंच जो है उसने ये समाअत की। अब इस सब के अंदर अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने तो कहा है कि जी 14 मई का फैसला, उस पर अमल दरामद नामुमकिन है, माजी की बात है, उस पर अब कैसे हो सकता है, लेकिन वो तारीख का हिस्सा है और रहेगा। अब इस सब के अंदर जो जितने सहाफ़ी हैं जो कि या तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, बहुत ही करीब समझे जाते हैं, पूरा टोला है सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन का जो कि तरीन साहब के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, या फिर पीडीएम जो है उसके बहुत करीब समझे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो करीब समझे जाने वाले साफ़ियों का टोला है वो एक ही है, ये कॉमन डिनोमिनेटर है इन दोनों का। ऑल्दो ज़ाहिर बात है इससे ये चीज़ तो नहीं साबित हो सकती कि दोनों एक हैं या ऐसा वैसा कुछ है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगले, और ये इस्लामाबाद में जो हलचल मची है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई तारीख आ सकती है इलेक्शंस की, और इलेक्शन कमीशन के नज़र सानी का जो मामला है उसके ऊपर तो मुकम्मल तौर पे इनका कुछ नहीं बनेगा, दाल नहीं गलने वाली। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से ये इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा धचका जो है वो हुकूमत को लगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने भी तौहीन अदालत की। पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी तौहीन अदालत की पादाश में फारिग हो सकता है। और इसके साथ ही साथ तीसरी आम तरीन चीज़ ये कि जुलाई के अंदर इलेक्शंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों सूबों के जो इलेक्शंस फंसे हुए हैं, इन दोनों सूबों के इलेक्शंस के हवाले से जुलाई की एक नई डेट दे दी जाए और कहा जाए कि इस डेट पे अब इलेक्शन करवाएं, और जो इनके ऊपर अमल दरामद जिन्होंने पहले नहीं किया उन्हें फारिग किया जाता है, और अब जो मज़ीद नहीं करेंगे उन्हें मज़ीद फारिग कर दिया जाएगा, उन्हें मज़ीद। अब एक जानिब इमरान खान साहब के लिए हर तरफ से मुश्किलात हैं बिलाशुबा, और बहुत से ऐसे साफ़ी भी हैं जो ये बातें बड़े खुलम खुला कर रहे हैं कि जी इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होना जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि खान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कंफर्म बाहर नहीं हुआ, और इमरान खान के ज़ेरे असर पीटीआई जीत सकती हुई, अगर 1% चांस भी हुआ तो इलेक्शन में नहीं जाना। इतनी सख्त इस वक्त फील्डिंग जो है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लगा दी गई है, इतनी सख्त फील्डिंग जो है वो, इतनी सख्त इस वक्त वो पॉलिटिकल फील्डिंग आप कह लें ना कि सियासी फील्डिंग लगा दी गई है आसपास। तो ज़ाहिर बात है कि अगर जुलाई के अंदर इलेक्शंस की बात होती है तो एक जानिब जो बड़े सुकून
से और जो कुछ भी, और जाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो अहम तरीन जज हैं जो आइन के साथ खड़े हैं, वो जज एक स्टेप पीछे हटे, उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अफाम तफहीम से चीज़ें लेके चले। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान साहब भी लोहा गर्म देख के वार कर सकते हैं। और इमरान खान साहब और वकला, आप देखें कि पिछले दिनों में ज़मान पार्क की रौनकें उजड़ गई थी। ज़मान पार्क बिल्कुल हू का आलम था, लेकिन ज़मान पार्क की रौनकें आज के दिन तक कौन बहाल कर रहा है? ज़मान पार्क की रौनकें बहाल कर रहे हैं वकला। तो मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, ये एक बहुत बड़े लेवल पे मुहिम जो है आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, जुडिशरी की ताकत बनने की मुहिम जो है वो वकला की तरफ से आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। और शायद इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, वकला को मोबिलाइज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ करने के लिए, वो जो एक वकील साहब हैं बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, जिनकी बड़ी अफसोसनाक तरीके से मौत हुई और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पटिशनर थे, तो उनकी मौत भी अभी यही बात की जा रही है ना, और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, किधर किधर गए वकील, इमरान खान का गिरबान पकड़ें, ये करें वो करें, एहतजाज करें, एहतजाज की कॉल दें। और उन वकील साहब के जो मकतूल हैं उनके बेटे की मुद्दत में खान साहब पे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यानी खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो अपनी तरफ हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब वकला जो हैं वो मैदान में उतरे, वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की अगर ताकत बनते हैं, ये इस वक्त इम्कानात है। और ये इस्लामाबाद की हवाओं में ये बात चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो, और जो अहम तरीन जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे उड़ा के रख सकते हैं। और उसके बाद जो मामलात हैं वो फिर आपको पता है कि किस तरह से चलेंगे। और इस सब के अंदर ऑलरेडी तौहीन अदालत हो चुकी हुई है, और तौहीन अदालत किसने की? इलेक्शन कमीशन ने भी, और जो आपकी विफाकी हुकूमत है उसने भी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, जो एक एग्जिस्टिंग जुडिशल ऑर्डर होता है ना, जजमेंट होती है, उसे ना मानना तौहीन अदालत है। ये तो एक बड़ा बेसिक सा रूल है। मैं नहीं कह रहा कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, या मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं हुए, एक बड़ा बेसिक सा रूल है। ऐसा ही है जैसे 2 + 2 4 होता है, या फिर ये कितनी उंगलियाँ, ये एक है, ये कितनी है, ये 2 हैं, ये कितनी है, ये 3 है। जितना ये क्लैरिटी, जितनी इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी उस बात में क्लैरिटी है। तो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर गेम से बाहर है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसे ब्रेक लगे ना लगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो बड़े सुकून से, बड़े आराम से, एम्पायर साथ है, सब कुछ अपने अपनी मर्ज़ी से कार्रवाइयाँ करती जा रही है, उस गवर्नमेंट के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और ये सब कुछ किस बेस पे हमने अखज़ किया? क्योंकि इनके अपने जितने साफ़ी हैं, एक एक साफ़ी को लॉन्च कर दिया गया है, और वो पहले से ये बेस बना रहे हैं कि देखें जी, अगले 2 हफ्ते के अंदर मुल्क के अंदर जुडिशरी ने ये कर देना है, उसके बाद हमारे साथ ये हाथ हो जाना है, हमारा से ये सारा मामला बन जाना है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।